बात करते हैं कि हिस्ट्री लेते वक्त नेम क्यों पूछते हैं। तो मेडिकल केसेस के अंदर जो है नेम का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दो सिग्निफिकेंस होते हैं वो ये होता है कि एक तो तुम्हारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं, हर पेशेंट के डॉक्यूमेंट पे उसका अगर नेम लिखा होगा तो तुम रिकॉर्ड्स को ज़्यादा अच्छे से स्टोर कर पाओगे। दूसरी बात आती है कि अगर तुम पेशेंट से उसके नाम लेकर के कम्युनिकेट करते हो तो पेशेंट के अंदर एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है, तो वो जो है तुम्हारी बातों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा, तुम्हारे बातों को ज़्यादा अच्छे से जो है वो कंसिडर करेगा। बात करते हैं कि आखिर SCS या फिर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हम क्यों पूछते हैं हिस्ट्री लेते टाइम। अब देखो SCS जो होता है वो सिंपली हम मॉडिफाइड कुपुस्वामी स्केल या फिर BG प्रसाद स्केल से लेते हैं, जो कि तुमने CM में पढ़ा होगा अच्छे से कि कैसे निकालते हैं। इसमें दो चीज़ की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, एक तो एजुकेशन की और दूसरी होती है फैमिली इनकम की। बात करें इनकम की तो ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है कि पेशेंट की फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी हैं। पेशेंट जो है महंगी दवाइयाँ अफोर्ड कर सकता है या फिर सस्ती दवाइयाँ अफोर्ड कर सकता है, और उसी अकॉर्डिंग हमारी ट्रीटमेंट होती है कि हम उसको ऐसी दवाइयाँ दे जो कि ज़्यादा महंगी है, ज़्यादा कॉस्टली हैं, या फिर कोई ऐसी दवाई दे जो कि कम कॉस्टली हो और वो भी उतना इफेक्टिवनेस जो है शो कर दे। ठीक है। दूसरी बात होती है एजुकेशन की। एजुकेशन कैसे इन्फ्लुएंस करता है कि अगर कोई पेशेंट ज़्यादा ही एजुकेटेड है, मतलब वो अपने बारे में अपना भला और अपना बुरा ज़्यादा अच्छे से जानता है, तो वो अगर एजुकेटेड है तो उसको पता है कि दवाइयों को एक सही टाइम पे लेना इम्पॉर्टेंट होता है। वो जो है रेगुलरली एज टोल्ड बाय यू, जो भी तुम्हारा रेजिमेन होगा उस अकॉर्डिंग जो है वो उस दवाई को लेगा। उसको अगर तुम रेगुलर विजिट्स के लिए बोलोगे तो वो रेगुलर विजिट्स पे आएगा और इग्नोर नहीं करेगा उस चीज़ को। दूसरी बात करें कि अगर पेशेंट जो है वो एजुकेटेड है तो अगर तुम कोई लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन उसको एडवाइस करते हो तो वो उस चीज़ को भी फॉलो अप करता है। जो अनएजुकेटेड होते हैं या फिर कम एजुकेटेड पर्सन्स होते हैं वो इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं और उतना ज़्यादा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करते। तो दोनों को अगर मिला दे या फिर ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें तो इम्पोर्टेंस इन दो चीज़ों का सबसे ज़्यादा होता है। एक तो अफोर्डेबिलिटी ऑफ मेडिसिन जो कि इनकम से पता चल जाती है, और दूसरी कि पेशेंट रेगुलरली उस मेडिसिन को लेगा या फिर नहीं, जो कि हमारे पेशेंट के एजुकेशन से पता चल जाती है। पुअर पेशेंट्स होते हैं या फिर जो अनएजुकेटेड है या कम एजुकेटेड पेशेंट है वो दवाइयों को रेगुलरली नहीं लेंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलते रहेगा, और वो जो है दवाइयों को सही टाइम पे खरीदेंगे भी नहीं। इससे क्या होगा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी और उनका जो बीमारी है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। हिस्ट्री की पूरी वीडियो आने वाली है इसी चैनल पे, पार्ट बाय पार्ट आएगी, तो सब्सक्राइब कर लो, बाकी नोटिफिकेशन ऑन कर लो, पता चल जाएगा।